नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने और आप सबके फेसबुक पेज डी.एन. झा ऑफिशियल पर। साथियों, आज मैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिन टॉपिक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। और उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो पिछली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में जाना, संख्यांक के बारे में जाना, डिजिट के बारे में जाना और आज मैं संख्याओं को, जो बहुत सारी संख्याएं हैं, उसे क्लासिफिकेशन करेंगे, उसे कुछ समूहों में बांटेंगे। संख्याओं को उनके गुण के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर अलग अलग नाम देंगे। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हमारे बीच जो पहली संख्या है वो है नेचुरल नंबर्स। आप सभी परिचित होंगे, जानते होंगे, प्राकृत संख्या। इसे कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप सभी जानते होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या, एक से शुरू होकर अनंत तक की जो संख्या है बढ़ती जाएगी इसी तरह से, तो ये सभी इनफाइनाइट रूप से बढ़ेगी और ये नेचुरल नंबर्स कहलाएगी। तो गिनती की संख्या, एक से अनंत तक की संख्या या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। इसको W से इंडिकेट करते हैं। और काउंटिंग नंबर्स अर्थात नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के साथ एक नया डिजिट जुड़ जाता है, नई संख्या जुड़ जाती है, जीरो। जीरो के साथ 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। शॉर्ट में कहेंगे तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स में एक नया डिजिट, नया संख्या जुड़ जाएगी, जीरो। और जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या, अगर उसी को कहें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो और नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो कॉल्ड होल नंबर्स। प्राकृत संख्या साथ साथ जीरो, जीरो के साथ प्राकृत संख्या संपूर्ण रूप से वो होल नंबर्स कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ, इंटीजर्स, पूर्णांक। जेड से, इसको कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं। अब क्या होता है, जब मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि हमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर्स की भी आवश्यकता होती है, ऋणात्मक संख्या की भी जरूरत होती है। तो पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर पॉजिटिव फॉर्म में 1, 2, 3 इस तरह से, फिर वही निगेटिव फॉर्म में -3, -2, -1 और 0। कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स इन पॉजिटिव फॉर्म एंड इन निगेटिव फॉर्म टुगेदर विद जीरो। प्राकृत संख्या धनात्मक रूप में तो है ही, उसी प्राकृत संख्या को निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे वो, और जीरो। जीरो पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर्स, ये तीनों मिलकर के होल नंबर्स का, क्षमा कीजिएगा, इंटीजर्स कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी संख्या की, निगेटिव वैल्यू भी आएगी और जीरो भी आएगी, तो ये संपूर्ण रूप में पूर्णांक कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। इसको कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PYQ। PYQ यानी भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में जिस संख्या को दर्शाया जा सके, P/Q के रूप में जिन संख्या को दर्शाया जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो ना हो, नीचे वाला जीरो ना हो,
ऊपर में 0 चलेगा, नीचे में ना हो। तो पी वाई क्यू के रूप में जिन संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, इंडिकेट किया जा सकता है, वो सभी संख्याएं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या कहलाती है। तो आगे भी चर्चा करेंगे इसके विषय में और भी। उसके बाद इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। कुछ संख्याएं ऐसी होगी जिसे पी वाई क्यू अर्थात भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं होगी जो रूट के अंडर आएगी और उसका कोई निश्चित मान नहीं होगा, वो अनंत रूप से बढ़ता चला जाएगा। उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कोई फिक्स संख्या नहीं मिलेगी, ये अनंत रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अंडर रूट के अंदर आने पर कोई संख्या, जैसे आप लिख सकते हैं √3, √5, √2, 3, 5। इसके बाद पाई भी एक संख्या है, पाई भी एक वैल्यू है जो अपरिमेय है। आप कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है, तो नहीं, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, रूट के अंदर आने पर स्वतंत्र रूप से उसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, जैसे √2 को हम रूट के से बाहर निकालने पर स्वतंत्र रूप से बढ़ती चली जाएगी, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर्स कहलाएगी। अब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं, अब तक आपने जितनी भी संख्या देखा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सभी संख्याओं का जो समूह है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसे R से इंडिकेट किया जाता है। तो आप निश्चित रूप से इन सभी संख्याओं को समझ गए होंगे। और भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं की हम चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से क्लासिफिकेशन इतनी ही है। अब उन्हीं में से कुछ और अलग अलग गुणधर्म वाले संख्याएं आएगी, जिसको हम अलग अलग नाम देंगे। अगले टॉपिक में इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमने जितना देखा, इसको एक ग्राफ के माध्यम से, एक तस्वीर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम इन सभी को इरेज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लें। अभी हमने बात की, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको एक फिगर का रूप देंगे जिससे चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। हमने जितना पढ़ा उन सब का निचोड़। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। हम सभी जानते हैं काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है, अनंत तक जाएगी। उसमें एक डिजिट, एक अंक, एक संख्या और जोड़ देते हैं 0। तो 0 को जोड़ने के बाद ये ग्रुप बन जाएगा होल नंबर्स का, यानी 0 प्लस ऑल काउंटिंग नंबर्स अर्थात नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स हो जाएगा। अब इसमें हम -1, -2, -3, -4 इस तरह की संख्या को ऐड कर देते हैं, तब ये हो जाएगा इंटीजर्स, जिसको हम Z से इंडिकेट करते हैं। अब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक और 0, इन सब को मिला करके इंटीजर्स हो जाएगा, जिसे हम Z के रूप में इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद संख्याओं को हमने 2/3, 4/5, कुछ दशमलव वैल्यू 0.1, 2, 3 इस तरह की कुछ दशमलव वैल्यू भी, ये सभी संख्या, क्योंकि ये भी पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अब बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में भी हमने कुछ संख्याएं जोड़ दी, तो अब ये रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर का समूह बन जाएगा। अब इस रेशनल नंबर के साथ साथ हमने कुछ वैल्यू इसमें और जोड़ दिया। अब क्या करते हैं कि लिख देते हैं पाई, एक वैल्यू लेते हैं पाई, √3, √5,
इस प्रकार की संख्या जिसको स्वतंत्र रूप से रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तब इन सभी संख्याओं का जो समूह हो गया, ये संख्याएं इरेशनल नंबर हो जाएगी। क्षमा कीजिएगा, इरेशनल नंबर को यहां से निकाल देते हैं। इरेशनल नंबर, क्योंकि इस परिवार में, इरेशनल नंबर के परिवार में अभी तक की जो संख्याएं हमने देखी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, ये नहीं आएगा। इससे स्वतंत्र रूप से कुछ संख्याएं आएगी जो इन संख्याओं में नहीं है, इसका अलग अस्तित्व है। तो इसको हम एक अलग रूप दे देते हैं, पाई √3 √5, इस तरह की संख्या जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्याएं जो होगी वो इरेशनल नंबर होगी। तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आप समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर 0 मिला देते हैं, होल नंबर में फिर कुछ निगेटिव नेचुरल नंबर जोड़ते हैं, नेचुरल नंबर का निगेटिव जोड़ते हैं तो ये बन जाता है इंटीजर्स में को कोई भी इंटीजर्स को आप लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स है, 2 है तो 2 को भी आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, 2 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, 2/1 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3/1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो p/q के रूप में आएगा वो होगा रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर जिसे रूट से बाहर नहीं किया जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्याएं कहलाएगी इरेशनल नंबर। अब इन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर चूंकि आप देख सकते हैं एक गोला है जिसके अंदर रेशनल नंबर तक आ रहा है, इरेशनल नंबर इससे अलग है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को रियल नंबर्स कहते हैं। अर्थात रियल नंबर्स में वो सभी संख्याएं आएगी, रेशनल भी और इरेशनल भी, और रियल नंबर को R से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों, वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, जो शेष जानकारी है अगले क्लास में देंगे। फेसबुक पेज पर नए हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अच्छी चीज़ है शेयर कीजिए। इन्हीं चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वही DN झा ऑफिशियल पर जा करके प्लेलिस्ट में अलग अलग विषय की अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, क्रमबद्ध रूप में चीज़ें मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।